चलिए आज दो ऐसे स्पेनिश शब्दों के पीछे का रहस्य सुलझाते हैं जो असल में पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करते हैं, एल नीनो और ला नीना। अक्सर हम खबरों में ऐसी हेडलाइंस पढ़ते हैं, है ना? और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाली कोई चीज़ हमारे यहाँ के मौसम को कैसे बदल सकती है। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे मौसम के काम करने के सबसे बेसिक तरीके से। देखिए, एल नीनो को समझने से पहले हमें उस इंजन को समझना होगा जो हमारे मौसम को चलाता है। ये गर्म और ठंडी हवा का एक बहुत ही सिंपल सा साइकिल है। ये बस एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। ज़मीन गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है और फिर वही ठंडी भारी हवा नीचे आती है। बस इसी से लो प्रेशर और हाई प्रेशर के एरिया बनते हैं। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है। सोचिए, हाई प्रेशर मतलब हवा ऊपर से नीचे की तरफ दब रही है, और जब वो नीचे दबती है तो बाहर की तरफ फैलती है। हवा का यही फैलाव है जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये बेसिक पता चल गया है तो चलिए इसे पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर पर लागू करके देखते हैं कि एक नॉर्मल साल में क्या होता है। अब आप पैसिफिक ओशन को एक बहुत बड़े बाथटब की तरह इमेजिन कीजिए। यहाँ कुछ खास हवाएं हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, और वो लगातार गर्म पानी को सतह पर एक तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं। और इसी नॉर्मल पैटर्न को, हवा के इसी विशाल सर्कुलेशन को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। यही हमारी बेसलाइन है जिसके आधार पर हम बाकी सब कुछ मापते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि नॉर्मल साल में ऑस्ट्रेलिया के पास खूब बारिश होती है, दक्षिण अमेरिका सूखा रहता है, और समुद्र पर बने इसी हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से भारत में भी मॉनसून अच्छा होता है। लेकिन फिर कुछ सालों में ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, एकदम पलट जाता है, और इसी को कहते हैं एल नीनो। तो एल नीनो शुरू कैसे होता है? बहुत सिंपल है। ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये समुद्र और वायुमंडल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा है। और जैसे ही ये हवाएं कमज़ोर होती हैं, वो सारा गर्म पानी जो ऑस्ट्रेलिया के पास जमा था वो वापस बहकर साउथ अमेरिका की तरफ आने लगता है। और इस एक बदलाव से ना पूरी दुनिया का मौसम उलट-पुलट हो जाता है। जहां बारिश होती थी जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत में, वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा रहता था यानी दक्षिण अमेरिका, वहां भयंकर बाढ़ आ जाती है। पेरू के तट पर तो और भी बुरा हाल होता है। गर्म पानी के कारण पोषक तत्वों वाला ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता, जिससे मछलियां मर जाती हैं और वहां का फिशिंग उद्योग तबाह हो जाता है। तो ठीक है, एल नीनो में सिस्टम कमजोर हो गया, पर तब क्या होता है जब यही सिस्टम जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए? बस उसे ही कहते हैं ला नीना। ला नीना में क्या होता है कि जो नॉर्मल ट्रेड विंड्स हैं वो पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये नॉर्मल पैटर्न का ही एक सुपरचार्ज्ड वर्जन है। इसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन एल नीनो से एकदम उल्टा। ऑस्ट्रेलिया और भारत में और भी ज्यादा गर्म पानी जमा होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में और भी ज्यादा सूखा पड़ता है। हाँ, पेरू के फिशिंग उद्योग के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ढेर सारा ठंडा पानी सतह पर आता है। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रख कर देखते हैं कि नॉर्मल साल, एल नीनो और ला नीना का दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर होता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल साल हमारी बेसलाइन है, सब ठीक ठाक। एल नीनो उस पैटर्न को उलट देता है जिससे सूखे और बाढ़ आते हैं, और ला नीना उसी नॉर्मल पैटर्न को एक्सट्रीम पर ले जाता है जिससे भयंकर बाढ़ और भयानक सूखा पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि एल नीनो हो या ला नीना, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। दोनों ही नॉर्मल पैटर्न से भटकाव हैं, और दोनों की वजह से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी आपदाएं और भारी आर्थिक नुकसान होता है। ये पूरा सिस्टम हमें बताता है कि कुदरत का संतुलन कितना नाजुक है। और अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या ये मौसम के पैटर्न और भी ज़्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होते जाएंगे?